हेलो फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक फॉलोअप वीडियो है जिसमें हम आज देख लेंगे कि हमें 3 दिन हो चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने एक शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया हुआ था निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में हमने बनाया हुआ था एक कैलेंडर स्प्रेड। तो देख लेते हैं कि किस तरह से उसने परफॉर्म किया है। निफ्टी में हमने शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया था। शॉर्ट स्ट्रैंगल का मतलब जिन्हें नहीं पता है वापस से बता देता हूँ। शॉर्ट स्ट्रैंगल में हम क्या करते हैं, ओटीएम की पुट और ओटीएम की कॉल हम सेल कर देते हैं, और मेन हमारा मकसद ये होता है कि हमें थीटा जो है उसका फ़ायदा उठाना है। थीटा जो डीके होगा और इस रेंज के अंदर जब भी ये मार्केट रहेगा हमें प्रॉफिट देगा। तो उस तरह से हमने इन दोनों को सेल किया था 76.25 में और 76.55 ये प्रीमियम देकर, और अब एक का प्रीमियम 13 रुपये हो चुका है और एक का 37 हो चुका है, और टोटल हमें आ रहा है 2,500 रुपये। 2,500 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट लगा है 78,000 के आसपास का एस्टिमेटेड मार्जिन लगा है, और प्रॉफिट एंड लॉस 3.22% हुआ है। तो ईज़िली आप हफ्ते में 4% तक बना सकते हो। 4% कोई कम नहीं होता है। 4% अगर आप कैलकुलेट करोगे और मंथ में कितने वीक्स आपको मिलते हैं वो आप सोच लो। 4 से 5 वीक अगर आपको मिलते हैं तो भी मंथली आप 20% ईजिली बना जाओगे। मंथ का 20% अगर आपको कहीं से भी आ रहा है तो आप एक बार एफडी या और भी कोई स्कीम होगी आपके पास तो उससे मैच करके देख लेना कि आप इस स्ट्रैटेजी के थ्रू कितना सेफली एक पैसा बना पा रहे हो। और अभी तक हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है, हमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, ना हमें ज़्यादा चार्ट में देखने की ज़रूरत पड़ी। बार बार चार्ट में सिर्फ और सिर्फ मैंने जैसा बताया था कि हमने सीपीआर देखा था, सीपीआर वाइड था और सीपीआर अभी भी थोड़ा सा नैरो बना है, बट इतना वाइड नहीं बना है। जब ये सीपीआर और नैरो हो जाएगा तब हम कुछ सोचेंगे, और फिर भी हमारे पास इतनी बड़ी रेंज पड़ी हुई है कि हमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम अगर देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में हमने क्या किया था, एक बैंक निफ्टी हम ओपन करके देखते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी ये ओपन हो गया। बैंक निफ्टी में हमने देखिए इसको हम बोलते हैं कैलेंडर स्प्रेड बनाया हुआ था। कॉल साइड का कैलेंडर स्प्रेड बनाया था। आप पुट साइड में भी कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हो। कॉल साइड और पुट साइड में यही डिफरेंस होता है कि हमने जो स्प्रेड बनाया था उसमें कॉल को ही सेल किया था और कॉल को ही बाय किया था। पुट वाले में आपको पुट सेल करना पड़ेगा और पुट बाय करना पड़ेगा। बाकी आपको कोई चेंज नहीं करना है। बस आप जो भी बना रहे हो उसके अंदर क्या करना है, रिसेंट जो एक्सपायरी होगी वहाँ पे आपको सेल करना होता है, और जो दूर की एक्सपायरी होती है उसको बाय करना होता है। और दोनों में एक प्रीमियम में जो डिफरेंस होता है वही धीरे धीरे गल के आपके जेब में आते रहता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी हमने 12 जून की 49,600 की कॉल को सेल किया था, यानी जो रिसेंट एक्सपायरी थी। अभी भी इसमें 2 दिन बचे हुए हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि 4,000 रुपीज़ हम यहाँ पे गेन कर चुके हैं। बैंक निफ्टी जो 19 जून का जो हमने बाई किया था 49,600 का, इसमें हमें 2,763 का लॉस हो रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 1375 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा है। इसमें हमारा जो एस्टिमेटेड मार्जिन था वो 25,000 है। हमें कितना देना पड़ रहा है, 25,000 देकर हमें अभी 5% का यहाँ पे गेन मिल रहा है। अभी हमारे पास 2 दिन और बाकी है, तो ये भी 3 से 4 दिन में आपको कितना दे रहा है, 5% दे रहा है। मैं 5% ना कंसिडर करता, 4% भी अगर कंसिडर करूँ तो भी इस स्ट्रैटेजी ने भी आपको 4 से 5% दिया है। तो अगर आप कैलकुलेट कर लो तो आपको किसी भी हिसाब से 15 से 20% मंथली मिल रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी किसी भी स्ट्रैटेजी से बुरी नहीं है। हाँ, ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑप्शन बाइंग में प्रो हो चुके हैं। ऐसे प्रो जिनको लगता है कि ऑप्शन बाइंग आप कर लोगे या ट्रेडिंग में आ जाओगे और तुरंत आप 1 का 10 बना लोगे, 10 का 20 बना लोगे, और 25,000 से ये 1,300 रुपये तो बहुत कम है। बट मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसे जो लोग हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 में से 10 मिलने वाले। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 100 में से 10 या 11 लोग ही हैं जो प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं, और जो निकाल भी पा रहे हैं उनमें भी आप अगर देखो तो 30% या 20% तक उनका तो सिर्फ टैक्स और ब्रोकरेज में चला जाता है। तो आप अगर उनमें हो तो आपके लिए स्ट्रेटजी नहीं बनी हुई है। लेकिन अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, स्टार्ट करना है, एटलीस्ट 4 to 5% जनरेट करना है, 20% जनरेट करना है मंथली, और वीकली भी कुछ ना कुछ जनरेट करना है, तो आप ये सारी स्ट्रेटजी जो सेफ स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजी ये लगा सकते हैं। और कोई भी स्ट्रेटजी लगाने के पहले उसका बैक टेस्ट कर लो, फॉरवर्ड टेस्ट कर लो, उसको
आप चाहिए तो पेपर ट्रेडिंग पे एक महीने देख लीजिए, उसका रिजल्ट देख लीजिए और उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अगर आप कुछ उस स्ट्रैटेजी को लगाने में मिस्टेक कर रहे हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी ले लीजिए, उसको फॉलो कीजिए, एटलीस्ट 1 ईयर तक फॉलो करो और देखो आप प्रॉफिटेबल हो पा रहे हो या नहीं। अगर आप इस स्ट्रेटजी से या मेरे बताए हुए मेथड से प्रॉफिटेबल हो तो प्लीज़ इस मेरे जो मेहनत है, जो बनाया है मैंने वीडियो, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।